को जब देखता हूँ तो वो डिस्ट्रैक्टेड है। इतनी सारी चीजें हैं आज की दुनिया में, इंफॉर्मेटिव एज में हम लोग रह रहे हैं, इतनी सारी सूचनाएं हैं, चीजें हैं, एक जगह वो टिक नहीं पाता है। फोकस्ड कैसे करें, जो आज काम कर रहा है उसमें कैसे टिके रहें? अगर मैं पूछूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप किस काम के लिए जानते हैं तो सभी कहेंगे फुटबॉल। मैं पूछूं सचिन तेंदुलकर तो सभी कहेंगे क्रिकेट। सदगुरु जी तो बोले स्पिरिचुअलिटी। अब आप इन्हें, सदगुरु जी जो है वो अच्छा खाना बनाना भी जानते हैं, कभी कभार वीडियो भी रखते हैं उस चीज के, अच्छा बाइकिंग भी कर लेते हैं, उसके भी वीडियो है, बट आप उसके लिए उनको जानते नहीं है। उनकी पहचान आप स्पिरिचुअल गुरु के रूप में ही जानते हैं। तो सभी लोग मल्टी टैलेंटेड और मल्टी चीजें भी कर रहे हैं, बट वो जाने जाते एक चीज के लिए। तो एग्जैक्टली वैसे सर आपका जो सवाल है उसका जवाब भी यही है कि भाई आप पहले ये डिसाइड कर लो कि व्हाट इज योर वन थिंग। आपका वो एक कार्य क्या होगा जिसके लिए दुनिया आपको जानेगी। जैसे आज हम महात्मा गांधी जी को जानते हैं तो कोई उनको अब ये याद नहीं करता लॉयर अच्छे थे या एडवोकेट अच्छे थे, तो उन्होंने अपनी वन थिंग को बना लिया अभी देश की आजादी। वेरी ट्रू। तो एग्जैक्टली वैसे आपने जो आगे बात कही कि आप 5 साल देने के लिए तैयार हैं, वैसे ही 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल वो एक कौन सा काम है जिसको आप अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, और तभी जाकर के आप फोकस्ड रहेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अच्छे बिजनेसेस आएंगे, लोग आपको दूसरी 4 बातें बताने के लिए भी आएंगे, बट वो आपको एक जिद उठानी पड़ेगी। जैसे माइकल फेल्प्स जिन्होंने ओलंपिक्स में इतने सारे गोल्ड मेडल जीते कि 150 देश मिलकर के उतने गोल्ड मेडल नहीं जीता जो वो अकेला इंसान जीत कर आया। और जब 26 साल की उम्र पे उनके रिटायरमेंट अनाउंस किया और मीडिया वालों ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब मैं पानी के बाहर की दुनिया भी देखूंगा। मतलब कि कितने बरसों से दिन के 12 से 16 घंटे हर दिन पानी के अंदर प्रैक्टिस करने में उस इंसान ने बता दिए, और इसीलिए 26 साल की उम्र तक वो इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो अगर फोकस्ड रहना है तो पहले अपना वन थिंग डिसाइड कर लो। आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई है, एक कंपनी का चुनाव कर लिया, राइट, तो अभी आप कंफ्यूज होके बोले अब मैं एबीसी कंपनी में भी चले जाऊं, एक्सवाईजी कंपनी में भी चले जाऊं, यहां से वो अच्छा बिजनेस प्लान मिल रहा है, यहां से अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है, इसका बोनस अच्छा आ रहा है, उधर मेरा दोस्त जुड़ गया है, वहां का टीम का ऑफर और पोजीशन अच्छा मिल रहा है। कोई मतलब नहीं है। जो लोग हर 6 महीने और 2 साल पे जंप कर रहे हैं ना सर, वो कहीं नहीं पहुंच रहे। वेरी ट्रू सर। फोकस्ड रहने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट लोगों को दिमाग में रखना है कि कोई भी करियर में आप पहले 80% टाइम में 20% पैसा बनाओगे और पीछे के 20% टाइम में आप 80% पैसा बनाओगे। ग्रेट। तो जब तक आपका वक्त आ रहा है पीछे के 20% का जिसमें 80% पैसा बनने वाला है, आप उसी से पहले जंप कर लोगे तो आप सारा लॉस करोगे। तो आपने जो क्रिएट करा है उसे कंटिन्यू करो, फोकस्ड रहो, लगे रहो, उसे लिख करके सामने लगा दो कि व्हाट इज योर वन थिंग, और उसमें आपका सबसे बड़ा गोल क्या है आने वाले 5 और 10 साल का, और बस उसी में लगे रहना है। क्योंकि कोई भी सेक्टर, बिजनेस और फील्ड में बड़ा बनने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती, लगे रहना पड़ता है। बच्चन साहब इतने बरसों से लगे रहे हैं, इसलिए ये रिजल्ट एक्सपोनेंशियली मिला है। बड़ी फिल्में करने से इंसान बड़ा नहीं बनता, लगे रहने से बड़ा बनता है। आप भी इतने बरसों से चैनल को डेडिकेशन के साथ इतनी अच्छी वैल्यू दे रहे हैं सर, और जितने हम बरस अपने अपने जोन में, फील्ड में फोकस्ड रह के देंगे, उतना हम वक्त के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे ही करेंगे।